हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी IQ चैनल। हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से रिकॉग्नाइज करा गया है। पूरा स्टेटमेंट ही पढ़ो, समझ आ जाएगा कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020, प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है। पहले 2020 जो हमारा डिजास्टर ईयर गया है, इट हैज बीन अ गुड ईयर फॉर हैदराबाद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्री सिटी। तो हैदराबाद को ट्री सिटी के फॉर्म पे रिकॉग्नाइज करा गया है। तो क्या इनिशिएटिव लिए गए थे? ट्री सिटी बनने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरियाज फुल करने पड़ते हैं, किसने इनको ट्री सिटी रिकॉग्नाइज करा है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो होगी। तो इन सब के बारे में देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट के एस्पेक्ट से, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मेरा नाम संतोष है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। हैदराबाद को आर्बोर डे फाउंडेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से रिकॉग्नाइज करा है। नाउ इस रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या है? अगर आपको किसी चीज के लिए रिकॉग्नाइज करा जाता है, दैट मीन्स यू हैव डन समथिंग वेरी गुड एंड यू आर गोइंग टू डू समथिंग अकॉर्डिंगली। तो इस रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है कि इस सिटी हैदराबाद का जो कमिटमेंट है कि वो अपने अर्बन फॉरेस्ट को ग्रो और मेंटेन करेगी। नाउ अंडरस्टैंड, इट सेज ट्री सिटी, राइट। सिटी का मतलब सीधी सी बात है, हम बात कर रहे हैं अर्बन एरिया में फॉरेस्ट की, अर्बन फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको प्लीज फॉरेस्ट प्लांटेशन से या पर्टिकुलर फॉरेस्ट से मत कंफ्यूज करना। हम यहाँ पे सिर्फ अर्बन से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे अर्बन में आपने कितना ग्रीनरी करा है, अर्बन में आपने कितने प्लांट्स लगाए हैं। तो इनका कमिटमेंट है सिटी को ग्रो करना, मेंटेन करना, अर्बन फॉरेस्ट्री को। और ये हैदराबाद हमारे पूरी कंट्री की इकलौती ऐसी सिटी है, पूरी कंट्री में से सिर्फ एक सिटी को ये रिकॉग्नाइजेशन मिला है, एंड दैट इज हैदराबाद। तो ये हम सबके लिए एक्चुअली काफी प्राउड की बात है। सो हैदराबाद सिटी अपने जैसी बाकी लाइक माइंडेड सिटीज का भी नेटवर्क ज्वाइन करेगी। यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि इट इज द ओनली सिटी इन द कंट्री, इट इज नॉट द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड। इस तरह की 5 सिटीज को रिकॉग्नाइज करा गया है, लेकिन इंडिया में से सिर्फ एक ही सिटी रिकॉग्नाइज हुई है। सॉरी 51, 5 नहीं 51, ठीक है। तो ये सारी जो लाइक माइंडेड 51 सिटीज हैं, ये सब इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन बिल्डिंग हेल्दी, रेजिलियंस एंड हैप्पी सिटीज। यहाँ पे हैप्पी सिटी भी लिखा है। यू आर हैप्पी व्हेन यू आर विद द नेचर, यू आर हैप्पी व्हेन यू सी द ग्रीनरी, राइट। ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पोल्यूशन देख के कोई भी हैप्पी नहीं होता, सब डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो दैट इज व्हाई दे हैव सेड की इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन बिल्डिंग इन हेल्दी, resilient and happy city. So Hyderabad has recognized जो फाउंडेशन है आर्बोर फाउंडेशन, इनके सेकेंड ईयर का प्रोग्राम है जिसके अंदर 51 और सिटीज हैं वर्ल्ड की, उनको रिकॉग्नाइज करा गया है, जिसमें इंडिया में से ये ओनली एक सिटी है, बाकी सिटीज यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से है। तो इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? सो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है हैदराबाद का। इन्होंने दे अप्लाइड फॉर दिस रिकॉग्नाइजेशन। एक ऑनलाइन सबमिशन हुआ था 2021 के अंदर। तो देखो ये सबमिशन 31 जनवरी 2021 को हुआ था, बट ये सबमिशन था पिछले साल के डेटा के बेसिस पे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसके साथ ही में एक हरित हरम प्रोग्राम भी स्टार्ट करा था 2015 के अंदर, आज से 5 साल पहले। तो इस 5 साल पहले में ये हरित हरम प्रोग्राम में क्या था, अर्बन एरिया के अंदर ग्रीन परसेंटेज का जो एरिया है उसको इंक्रीज करने का इनका प्लान था। अभी देखेंगे इसको भी। तो इसके अलावा जो अर्बन फॉरेस्ट ब्लॉक्स होते हैं ना, अर्बन फॉरेस्ट ब्लॉक को समझो, ओके, रिलेट करना इसको आप जिस भी सिटी में रहते हो उससे। आप अगर किसी सिटी में से जाते हो तो आपने देखा होगा कभी कभी ना बहुत ग्रीन पैचेस होते हैं। हम बोलते हैं अच्छा ये सिटी का जंगल का एरिया है, या बहुत ही घने डेंस पार्क होते हैं वहां पे। तो वो फॉरेस्ट ब्लॉक्स होते हैं, उनको रिजर्व करके रखा जाता है, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है एज एन वेरी ग्रीन एरिया इन द अर्बन एरिया, ताकि जो एनवायरमेंट है, जो इकोलॉजी है वहां की, वो मेंटेन रह सके। तो यहाँ पे ये अर्बन फॉरेस्ट ब्लॉक एरिया को डेवलप करेंगे आइडेंटिफाइड पॉकेट्स में। नाउ अंडरस्टैंड कि आर्बोर डे फाउंडेशन क्या है, जिन्होंने इनको रिकॉग्नाइज करा है। तो ये एक तो नॉन प्रॉफिट कंजर्वेशन एंड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनाइटेड स्टेट में जॉन रोजनो ने एस्टैब्लिश करा था 1972 नब्रास्का के अंदर। अच्छा, नब्रास्का से मुझे याद आता है, अगर आपने बिग बैंग थ्योरी देखा है शेल्डन कूपर का, तो पेनी इज फ्रॉम नब्रास्का। तो जब भी मैं सुनती हूँ आई रिमेम्बर दैट। ओके, फन पार्ट अपार्ट। सो 1972 के अंदर इसको नॉन प्रॉफिट कन्वर्जेशन एंड एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरह से फाउंड करा गया था, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट मेंबरशिप है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इट इज ओनली डेडिकेटेड टू ट्री
प्लांटिंग, ट्री को प्लांट करने पे ही डेडिकेटेड है इनका, और कोई दूसरा नहीं है। देखो आर्बर डे फाउंडेशन में ना आपको नाम पढ़ के ऐसे कभी नहीं लगेगा कि अच्छा ये ट्री प्लांटेशन के लिए है क्या, क्योंकि नाम स्पेसिफिकली कुछ बताता नहीं है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इट इज रिलेटेड टू द ट्री प्लांटिंग। इनका विजन है कि ये बाकियों को भी समझाएंगे, खुद भी समझेंगे कि ट्री जो प्लांटेशन है इट इज अ सोल्यूशन टू मेनी ग्लोबल इश्यूज वी आर फेसिंग, चाहे वो एयर क्वालिटी हो, चाहे वो वाटर क्वालिटी हो, चाहे चेंजिंग क्लाइमेट हो, चाहे डिफॉरेस्टेशन, पॉवर्टी या हंगर हो। मैक्सिमम ऑफ जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं इट इज बिकॉज कि हमने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया है। तो उस एनवायरनमेंट को चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि हमने पॉल्यूशन ज्यादा हो गया है, और पॉल्यूशन का जो फिल्ट्रेशन होता है, मतलब पेड़ पौधे जो उसको ठीक करते हैं, वो कम हो गए हैं। तो यही बता रहे हैं ये कि चाहे वो एयर क्वालिटी हो, वाटर क्वालिटी हो, चेंजिंग क्लाइमेट हो, कुछ भी हो, इन तरह की समस्याओं का एक ही निवारण है और वो है ट्री प्लांटेशन, एंड दैट इज सेविंग अवर एनवायरनमेंट। अच्छा, एक हरित हरम प्रोग्राम के बारे में बात करी थी हमने। हरित हरम प्रोग्राम जो है तेलंगाना गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम था। इसमें इनका ऑब्जेक्टिव था कि स्टेट के अंदर ग्रीन कवर को इंक्रीज करा जाएगा। अभी जो 25% है उससे 33% तक का जो स्टेट का जियोग्राफिकल एरिया है उसमें ग्रीन कवर लगाया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव मल्टी प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच के साथ बनाए जाते हैं कि रिजनोवेट करेंगे हम डिग्रेडेड फॉरेस्ट को, हम इंश्योर करेंगे कि जो फॉरेस्ट हैं ऑलरेडी लगे हुए उनको इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करेंगे, किसी भी तरह के एनक्रोचमेंट से, फायर का ध्यान रखेंगे, ग्रेजिंग जो ओवरग्रेजिंग होती है जो पशु चारा चरते हैं, वो ओवरग्रेजिंग से भी एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होता है। किसी भी तरह के इंटेंसिव सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन को फॉलो करेंगे वाटर सेड अप्रोच के थ्रू, ताकि जो इकोलॉजी है उस एरिया का वो मेंटेन रह सके। अच्छा, अर्बन फॉरेस्ट पार्क भी एक हमने वर्ड पढ़ा था। तो अर्बन फॉरेस्ट पार्क क्या होता है? देखो, फॉरेस्ट ब्लॉक या अर्बन फॉरेस्ट पार्क जो है वो अराउंड द सिटी, पर्टिकुलरली ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द सिटीज में डेवलप करा जाता है। कौन? वहाँ का जो भी म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट होता है वो उसको डेवलप करता है। इस प्रोग्राम में ना सिर्फ ये एक हेल्दी लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, बल्कि किस तरीके से एक स्मार्ट, क्लीन, ग्रीन, सस्टेनेबल एंड हेल्दी सिटीज को एनवायरनमेंट की ग्रोथ में एनवायरनमेंट हेल्प कर सकता है, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखा जाता है ना। दीज आर द टॉपिक्स। आपको लगेगा कि इन पे थोड़े ऑब्जेक्टिव आता है, यू आर राइट, इन पे ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, बट आजकल के एग्जाम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बेस्ड भी नहीं होते हैं। देयर इज सब्जेक्टिव पेपर ऑल्सो जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, और ये कंटेंट ऐसा है जो आप जितना पढ़ोगे, जितनी बार आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, इट विल हेल्प यू। तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है ये आर्बर और FAO का है। इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या है ये? तो ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है जो रिकॉग्नाइज करता है सिटीज को, टाउन्स को, उनके कमिटमेंट को इंश्योर करता है कि जो अर्बन फॉरेस्ट और ट्रीज हैं उनको अच्छे से प्लांट करा जाए, उनको मेंटेन करा जाए, उनको सस्टेनेबली मैनेज करा जाए, और उनको ड्यूली सेलिब्रेट भी करा जाए। सी, दे हैव आल्सो रिटन कि यू शुड सेलिब्रेट द एनवायरनमेंट। Now 2018 में वर्ल्ड फोरम ऑन दी अर्बन फॉरेस्ट इटली के अंदर जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने मंटोवा ग्रीन सिटीज चैलेंज लिया था। अगेन रिमेंबर दिस, ओके, रिमेंबर दिस। एंड व्हाट वाज इट? इट वाज ए कॉल फॉर एक्शन, जिसमें जितनी भी सबको बोला था कि आप पार्टिसिपेट करो, जितनी भी सिटीज हैं, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम बनाया गया था। तो इस प्रोग्राम का इंटेंट ये था कि जितनी भी सिटीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, जो लाइक माइंडेड सिटीज हैं, उनको एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे, ताकि वो किस स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, वो किस तरह के नए प्लांटेशन स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, कैसे उनको सस्टेनेबली मैनेज कर रहे हैं, वो अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे की जो भी सक्सेसफुल अप्रोच है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं टू मैनेज द कम्युनिटी ट्री एंड फॉरेस्ट। तो इसके लिए 5 स्टैंडर्ड्स हैं। यू हैव टू बी एलिजिबल ऑन द 5 स्टैंडर्ड्स। पहला है स्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन स्टैब्लिश करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सिटी को, सिटीज हैविंग अ रिटन स्टेटमेंट बाय द सिटी के जो भी लीडर हैं कि वो अपनी जो उनकी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करेंगे फॉर द केयर ऑफ द ट्रीज। तो ये पहली हो गई कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैब्लिश करो। फिर है सेट द रूल सेट करो। सिटी जो है इट विल प्लेस अ लॉ और कोई ऑफिशियल पॉलिसी लेके आएगी, ताकि वो अपने फॉरेस्ट को या जो भी उनका अर्बन फॉरेस्ट का ब्लॉक है उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसको मैनेज कर सके। पहला हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा हो गया सेट द रूल, तीसरा हो गया नो व्हाट यू हैव, यू नीड टू। देखो, मेरे घर में बैकयार्ड के अंदर एक 100 साल पुराना ट्री है। मुझे दिखने में वो लगता है कि नॉर्मल ट्री होगा, मेरे को नहीं पता, बस मुझे पता है कि वो बहुत पुराना है। तो मैंने क्या करा, एक दिन गलती से उसको काट दिया या उसका ध्यान नहीं रखा, वो खराब हो गया। फिर मुझे पता चला कि दिस वाज 1 in a million ट्री, जो बहुत ही अलग सी स्पीशी थी, और वो स्पीशी
अभी खत्म हो गई है, इस ट्री के खत्म होने के साथ खत्म हो गई है। तो क्या करा मैंने, बिल्कुल मैंने बेवकूफ़ी वाली हरकत करी। सो दिस इज व्हाट वी से कि नो व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है उसकी जानकारी रखो। आपकी सिटी में किस किस तरह के ट्रीज हैं, उन पे एक इन्वेंटरी असेसमेंट रखना है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही कि लोकल या कम्युनिटी या जो हम लोग कॉमन पीपल है उनको मेरे को सब नाम पता होने चाहिए, नहीं, बट स्टिल आई शुड हैव एन अवेयरनेस। और पूरी जो सिटी गवर्नेंस है उनके पास भी एक अपडेटेड लिस्ट होनी चाहिए। फोर्थ है अलोकेट द रिसोर्सेज, कि सिटी के अंदर एक, देखो ऐसे तो मैनेज नहीं कर सकते ना, सिटी ने पॉलिसी निकाल दी कि मैनेज करेंगे फॉरेस्ट, वो कहाँ से करोगे, यू नीड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के लिए सिटी को एक डेडिकेटेड एनुअल बजट निकालना होगा जिसमें वो रूटीन इंप्लीमेंटेशन करेंगे ट्री मैनेजमेंट प्लान का। एंड देन फिफ्थ है यू नीड टू सेलिब्रेट व्हाट यू हैव अचीव्ड, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। देन सिटी हर साल, देखो जैसे वुमेन इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि यार एक ही दिन जो हम लोग इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं और बाकी 364 दिन जो है हम लोग वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको एम्पावर नहीं करते, गलत बात है। बट एक दिन हमने डिसाइड कर लिया है कि हम इस दिन उनको एक्नॉलेज करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि आई डोंट बिलीव इन दैट ऑल्सो, लेकिन दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ योर अचीवमेंट। तो सिटी जो एक एनुअल सेलिब्रेशन होल्ड करेगी ट्रीज का, जो रेज अवेयरनेस करेगा रेजिडेंट्स के अमंग। सो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है कि 2020 में हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब से रिकॉग्नाइज करा गया है। तो आपको पता चल गया कि अबोर्डे फाउंडेशन क्या है, इसके साथ में अर्बन फॉरेस्ट ब्लॉक क्या होता है, इनकी जो हरित हरम वाली प्रोग्राम था वो क्या था, इसके साथ में कौन से 5 क्राइटेरियाज हैं। तो इस तरह का एग्जांपल आप दे सकते हो जब भी अगर क्वेश्चन आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए या फिर फॉरेस्ट्री के लिए, कुछ भी एनवायरमेंट के लिए क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इस कंटेंट को यूज कर सकते हो। सो दिस इज इट। इस वीडियो का PDF मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगी। इसके साथ ही आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे आप मुझसे सर्च करके जुड़ सकते हैं। दिस इज इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।